हेलो नमस्कार और प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होंगे कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए आज काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको हम बता रहे हैं। जमाबंदी को लेकर काफ़ी सारे लोग जमाबंदी को लेकर परेशान हैं कि सर मेरे जमाबंदी से कोई घटा लिया है, मेरे जमाबंदी से बिना बेचे हुए घट गया है। ये कैसे हो सकता है? आखिर कौन गलती किया है, कैसे हुआ है? तो जमाबंदी के ऊपर हम काफ़ी सारे वीडियो बना दिए हैं, लेकिन ये ऐसा वीडियो है जो सभी से हटकर है, जो काफ़ी लोगों का प्रॉब्लम है जमाबंदी से संबंधित। तो आज कोशिश करेंगे कि जमाबंदी से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है ये दूर हो जाए। तो सबसे पहले जमाबंदी काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ होता है और जमाबंदी बनता क्यों है आपको पहले हम बता चुके हैं। सबसे पहले जमाबंदी पंजी सरकार एक रैयत का राइट दिखाने के लिए किया, यानी उसका अधिकार दिखाने के लिए किया, और एक अपने लगान यानी टैक्स को टाइम टेबल पर लिया जाए, किस जमीन को लेना है किस जमीन को छोड़ना है, इसके लिए जमाबंदी को क्लियर किया गया और रैयतों का अधिकार को दर्शाने के लिए किया गया जमाबंदी। लेकिन इस जमाबंदी को में से कौन घटा सकता है? जमाबंदीदार घटा सकता है, या तो जिसके नाम से जमीन है, जमाबंदी है, वो बेचेगा तब घटेगा, या इसके अगर खुद ये बेचेगा तो घटेगा, या इसका उत्तराधिकारी बेचेगा तो घटेगा। उत्तराधिकारी अब मान लेते हैं दोनों में से कोई नहीं, ये दोनों में से कोई नहीं बेचा, तो फिर घट कैसे गया? ये तो यहां चाल है कर्मचारी का, कर्मचारी को समझना पड़ेगा। कर्मचारी और क्या, कर्मचारी और सीओ, जिसको अंचला अधिकारी कहते हैं आप, अंचला अधिकारी कहते हैं। देखिए ये दोनों के गड़बड़ी से ही जमाबंदी में छेड़छाड़ होता है। अगर सीओ अगर कर्मचारी न चाहे तो जमाबंदी में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। अगर जमाबंदी में छेड़छाड़ हुआ है तो आप डायरेक्ट कंप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले कंप्लेन करें तो कहां करें? अगर किसी अंचल में अगर जमाबंदी का छेड़छाड़ हुआ है तो इनके उच्च अधिकारी के पास कर सकते हैं, अनुमंडल में, जिला में आप कर सकते हैं। क्यों हुआ है? जब आप जमीन को बेचे हुए नहीं है तो आपके जमाबंदी में छेड़छाड़ कैसे हो सकता है? तो आप अपना कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन एक और बात यहाँ पे है कि जमाबंदी में छेड़छाड़ हुआ है उसका प्रमाण चाहिए, सबूत चाहिए, तभी हो सकता है। ऐसा कहने से नहीं होता है। तो इसलिए अगर जमाबंदी में छेड़छाड़ है तो उसका सबूत चाहिए, प्रमाण चाहिए, तभी कंप्लेन कर सकते हैं। जब भी कंप्लेन करें तो जो चीज से गड़बड़ी है, जैसे जमाबंदी पंजी 2 में आपके रकबा को घटाकर किसी दूसरे जमाबंदी पर रख दिया गया है, आपको समझना पड़ेगा। मान लेते हैं जमाबंदी 125 आपका था, लेकिन जमाबंदी 125 से 210 पर गया है। आखिर 210 किसका जमाबंदी है? इसका भी छायापत्ति लगाए और 210 का भी छायापत्ति लगाए, तब आवेदन में पूरा खुलासा करे कि इनके द्वारा मेरे जमाबंदी में से घटा लिया गया है। कंप्लेन कीजिएगा, फिर आपके जमाबंदी को कायम किया जाएगा और सुधार दिया जाएगा। इस तरह का प्रॉब्लम है। तो इस तरह का प्रॉब्लम में काफी सारे दलाल पड़ते हैं कि चलिए हम आपको क्लियर कराते हैं। आपको किसी भी दलाल 420 जैसे लोगों के चक्कर में नहीं आना है, नहीं तो आपको पैसा बर्बाद करेगा। और ये सब कराने के लिए पैसा नहीं लगता है, कहीं पैसा नहीं लगेगा, लेकिन पैसा जनता ही देता है। जनता क्यों पैसा देता है? सरकार सभी स्टाफ को सैलरी दे रही है, पैसा घूस के लिए नहीं, सरकार खुद पैसा उनको दे रही है। लेकिन अगर आपको जमाबंदी संबंधित किसी प्रकार का गड़बड़ी है तो आप सुधार करा सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, शांति।